डॉक्टर हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानवता की सेवा करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर डॉक्टरों ने कोरोना काल में हमारी सेवा की। उनके योगदान के सम्मान में गुरुवार को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में यह खास दिवस भारत में 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। बात इंदौर की यदि की जाए तो स्वच्छ शहर में भी डॉक्टरों ने दिन रात लोगों की सेवा कर लोगों की जान बचाई है। डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर इंदौर के शुभम हॉस्पिटल में पति पत्नी डॉक्टर हैं, जहां डॉक्टर पंकज गुप्ता और डॉक्टर विनीति गुप्ता ने आज के दिन की शुरुआत एक दूसरे को बधाई देकर की। वहीं आम दिनों की तरह आज भी पूरे दिन मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। इस दौरान डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि कोरोना के समय में डॉक्टर डे के दिन वो अपने पुराने दोस्तों को, वाकई डॉक्टर साथियों को याद करते हैं। वहीं संक्रमण के इस दौर में वो लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत गुप्ता की माने तो कोरोना संक्रमण में तीसरी लहर से बचने के लिए बच्चों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर्स डे के बारे में उन्होंने बताया कि वो अपने कॉलेज के साथियों और डॉक्टर मित्रों को बहुत याद कर रही हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में उनके पास सेलिब्रेशन करने का समय ही नहीं है। वो लगातार मरीजों की सेवा में लगी हुई हैं और इस मौके पर फूटी कोठी क्षेत्र स्थित शुभम अस्पताल के डायरेक्टर दंपत्ति ने एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे को हाथ मिलाकर डॉक्टर डे की बधाई दी है। जी सर, बताएं आज जैसे डॉक्टर डे से है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर्स डे हम सभी को मालूम है कि क्यों मनाया जाता है। 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डे डिक्लेयर किया था, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल के बहुत महान चिकित्सक थे डॉक्टर विश्वजीत राय। उनके जन्म तिथि के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। ये सभी जो हम डॉक्टर्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनका प्रोत्साहन देने के लिए बनाया जाता है। और वैसे भी ये साल जो रहा है, ये 2 साल से जो डॉक्टर्स जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा पूरा समाज और समाज को सेवाएं देने के लिए डॉक्टर ने जो परिश्रम और अपना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी बनता है कि आप सभी समाज के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा डॉक्टर्स को प्रोत्साहन दिया जाए और उनका मनोबल बढ़ाया जाए। हाँ सर, इसमें क्या देखा जाए तो कुछ जैसे बाहर के डॉक्टर और ये डॉक्टर कुछ गेट टुगेदर या ऐसा कुछ नया कुछ होता है क्या इसको लेकर डॉक्टर डे? बिल्कुल। सब बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, सब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए हैं, सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं, बड़े बड़े शहरों में भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी हैं। तो मैं उनको भी डॉक्टर्स डे की बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें। मैं देखने जा रहा हूँ कोविड-19 के अंदर अभी जो तीसरी लहर चल रही है, ये बच्चों को अटैक कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि लोगों को एक संदेश जाए तो कैसी सावधानी और कैसी सुरक्षा करना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल करना चाहिए। डॉक्टर्स ये अभी जो कोविड की तीसरी लहर अभी स्टार्ट हो चुकी है और ये बच्चों को ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि क्या हुआ, बड़े लोग तो लगभग सभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बच्चे ही बचे हैं अब इन्फेक्ट होने के लिए। तो उनको हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखो बड़ों का घर से निकलना ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे, कमाएंगे नहीं, तो घर कैसे चलाएंगे? तो उनको सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है कि वो बच्चों से अपने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जो बच्चों और पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या जाएगा, थोड़े दिन की बात और सही, ये तीसरी लहर निकल जाएगी, फिर तो कोरोना एकदम चला जाएगा। तो प्लीज़ थोड़े दिन अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको घर से बाहर ना जाने दें अभी भी, और उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें घर जाने के बाद। बस एक ख्याल रखने की बात करिए तो किस तरह से उसका उन लोगों का ख्याल रखा जाए बच्चों का, जैसे पेंडेमिक से बचाव के लिए वही बोल रहे हैं कि जैसे देखो, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये तो हर कोई बताता है, पर छोटी सी बात है, उनके डाइट का ख्याल रखें, उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट दें, उनको रेगुलर एक्सरसाइज भी करने दें, और खासकर विटामिन डी ज़रूर देना, क्योंकि अभी बच्चे बाहर निकल नहीं रहे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी में फिर इम्यूनिटी कम होती है और जल्दी ही कोरोना लगने का डर रहता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दें, विटामिन डी सप्लीमेंट भी दें, विटामिन सी सप्लीमेंट दें जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बचाता है, और बच्चों से डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। प्लीज़ अपने बच्चों से थोड़ा सा, जो लोग घर के बाहर जाते हैं वो दूरी बनाए रखें तो बेहतर रहेगा, और उनको घर से बाहर ना जाने दें, ये भी ध्यान रखना है। देखने में आ रहा है जैसे अब बारिश लगने वाला है, बारिश चालू ही हो चुका है, तो बारिश के अंदर कैसा बच्चों को कंट्रोल करना है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। डेफिनेटली बारिश में भीगने से तो कोरोना होगा नहीं, घर पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। बस ये है कि घर में पानी साफ़ आना चाहिए। अब बारिश में तो कंटामिनेटेड हो ही जाता है वाटर, तो बेस्ट है कि घर में अपने
एक्वागार्ड या आरओ सिस्टम जो भी रहता है वो लगाएं, ताकि पानी साफ़ रहे। और बाहर का खाने मत दें प्लीज़। अभी है ना, छोटी छोटी बीमारी भी आएगी तो इम्यूनिटी कम होएगी और फिर कोरोना जल्दी लगने का डर रहेगा, तो उनको उल्टी, दस्त, सर्दी, खांसी किसी और तरह का भी ना होने दें। तो बेटर है कि बच्चों को बाहर का खाने मत दें, जो भी उनकी इच्छा है घर में बना के खिलाएं। आपका शुभ परिचय बताइए। मैं डॉक्टर विनीति